वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। बिजनेस में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हमने किए हुए थे स्टार्ट। 4 एलिमेंट्स में से हमने 2 एलिमेंट खत्म कर लिए। पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा एलिमेंट आज हम स्टार्ट करेंगे लीडरशिप। ध्यान से समझना बेटा, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडर का काम क्या होता है। लीडरशिप का मतलब होता है किसी को लीड करना, यानी कि किसी को काम समझाना कि काम कैसे करना है। बट एक अच्छा लीडर जब अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाता है तो कभी भी फोर्सफुली वर्क नहीं करवाता। वो उनके अंदर क्या डेवलप कराता है, विलिंगनेस टू वर्क। क्या डेवलप कराता है कि काम तो कराना है, पर उनकी खुद की इच्छा डेवलप करा के वो एक अच्छे लीडर का काम होता है। तो देखो क्या लिखते हैं, लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। जब वो काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स, जिससे कि उनके गोल्स अचीव हो सके। बट आगे देखो क्या लिखता है, इट्स मेन पर्पस इज टू सिक्योर विलिंगनेस। उसका मेन पर्पस क्या है कि उनसे विलिंगनेस जनरेट कराए, जबरदस्ती काम नहीं कराएगा। इट्स मेन पर्पस इज टू सिक्योर विलिंगनेस एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द वर्कर, कि वर्कर विलिंग से अपनी मर्जी से कोऑपरेट करके काम करे। इन अदर वर्ड, लीडर इज अ पर्सन, कह रहे लीडर एक ऐसा इंसान है हु गाइड्स एंड डायरेक्ट अदर पीपल। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को डायरेक्शंस देता है। इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। तो लीडर कौन होता है ये उमर बताएगा। क्या पॉइंट्स पढ़े अभी हमने। लीडर एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, विलिंगली कोऑपरेट करने के लिए, कभी भी उन्हें फोर्स नहीं करेगा। ये एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों को कहता है कि आप काम करें जिससे आपके टारगेट अचीव हो सके, बट फोर्सफुली नहीं। कैसे, विलिंगली, अपनी मर्जी से। ठीक है, ये मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है डायरेक्टिंग का। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरे, इसकी डेफिनेशन याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरे, लीडरशिप इज एन एक्टिविटी। लीडरशिप क्या है, एक एक्टिविटी है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। किस चीज के लिए, टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। स्ट्राइव मतलब काम करें, कैसे, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, किसके लिए, पूरे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो याद करते हैं, लीडरशिप इज एन एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। समझ आ गई बात, हो जाएगी डेफिनेशन याद। इसके फीचर्स देखो बेटा, अगर आपने मीनिंग याद किया, मैंने डेफिनेशन नहीं बोला, मीनिंग याद किया तो फीचर्स हो जाएंगे, वरना फीचर्स कर लो, इनको मिक्स करके लिखोगे तो मीनिंग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो 4 पॉइंट्स में, एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी। पहला लिखा है, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर, कह रहे एक अच्छा लीडर दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। तीसरा, लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, कह रहे लीडर हमेशा अपना रिलेशन अपने फॉलोअर्स के साथ इंप्रूव करता है। लास्ट, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कह रहे एक अच्छा लीडर हमेशा लीड करता है। ये नहीं कि एक बार कह दिया चलो काम स्टार्ट करें और उसके बाद कह दिया भाई करते रहना। नो, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर हो गई बात। तो हम यहां से इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। बेटा अगर मैं लीडरशिप के मतलब की बात करूं, क्या है ये प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करना है, किस चीज के लिए, टू स्ट्राइव विलिंगली, जिससे कि विलिंगली वर्क करें, किस लिए, फॉर अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये तो इसकी डेफिनेशन या मीनिंग हो गया, हम कह सकते हैं। ठीक है,
लेकिन लीडर कौन होता है? एक पर्सन जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो टू इन्फ्लुएंस द अदर्स। सही। अब लीडर आप कोई भी लीडर ले सकते हैं, चाहे आप अपना पॉलिटिकल लीडर लेंगे, चाहे अपना कोई जो पर्सन जिसको आप फॉलो करते हैं वो हो सकता है, चाहे आप क्रिकेट टीम का लीडर ले लें। हर जगह एक लीडर होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इस लीडरशिप से हमें फायदे क्या होते हैं कि अगर अच्छा लीडर हो, हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉइज, वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है और गाइड भी कर सकता है। एक अच्छा लीडर क्या अपने वर्कर और अपने सबऑर्डिनेट को हमेशा मोटिवेट करता है? देखो क्या लिखते हैं, लीडर हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सबऑर्डिनेट। कह रहे लीडर का अपने सबऑर्डिनेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एंड दे ऑलवेज मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। वो हमेशा मोटिवेट करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। दैट इज व्हाई लीडरशिप इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। नंबर 2, दूसरा एक अच्छा लीडर क्या करता है? सिक्योर्स कोऑपरेशन इन द ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या डेवलप कराता है? कोऑपरेशन। देखो बेटा, एक लीडर का काम क्या होता है? जो उसकी टीम है, जो उसके सबऑर्डिनेट है, उन सबको आपस में कोऑपरेट करके काम कराए, क्योंकि उन्हें समझाना है कि भाई अगर हम मिलके काम करेंगे देन ओनली वी कैन अचीव द टारगेट। अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, वी विल नेवर बी एबल टू अचीव द टारगेट, जिसको आप क्या कह सकते हैं? टीम वर्क भी कह सकते हैं। एक टीम का जो लीडर होता है, क्रिकेट टीम की अगर बात करें, वो मेंबर्स के बीच में क्या कहता है? तो भाई एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलो। और खासकर क्या कैप्टन किसको कमांड देता है? जनरली आपने क्रिकेट के टीम में देखा होगा, कैप्टन कमांड देता है कीपर को, और कीपर पीछे से जहां पे बैट्समैन नहीं देख पा रहा, पीछे से कीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वो कहता है इधर हो जाइए एकदम जैसी बोलोगी। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डेवलप कराना काम किसका होता है? एक अच्छे लीडर। तो देखो क्या लिखते हैं, लीडर ट्राई टू सिक्योर willingness and cooperation of the employees as they develop the feeling of initiative and enthusiasm in the employees। इससे क्या होता है? वो इनिशिएटिव भी लेते हैं और उनके अंदर एनर्जी भी रहती है कि हमें ये काम करना है। तीसरा क्या लिखा है? क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। बताओ बेटा, क्या अच्छा लीडर अपने वर्कर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है? कैसे? उन्हें बार बार समझा के, मोटिवेट करके, अरे तू कर लेगा, मुझे पता है, तू करा तो सही, शुरू तो कर। तो देखो क्या लिखते हैं, a leader try to recognize the hidden talent and quality of the employees। कह रहे एक अच्छा लीडर हमेशा वर्कर के अंदर क्या ढूंढता है? हिडन टैलेंट, and encourage them to highlight these hidden talent to boost up their confidence level। और उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करके उन्हें कहता है यस यू कैन डू इट, भाई तेरे अंदर टैलेंट है, तू कर सकता है। इस तरह की बातें करता है एक अच्छा लीडर। नेक्स्ट, इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। क्या वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है अगर लीडर अच्छा हो? हमेशा। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेगा? उसे मोटिवेट करेगा और उसे कहेगा कि भाई तू कर सकता है, तेरे अंदर ये टैलेंट है, जिससे कि वो मोटिवेट होके अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। देखो क्या लिखते हैं, द बिगेस्ट चैलेंज और प्रॉब्लम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। कह रहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? अपनी 3 रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंशियल मतलब पैसा, फिजिकल मींस मशीनें, और ह्यूमन रिसोर्स, इन सबको मैनेज करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई पर्सन चला रहा है, उसके पास पैसा होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसके पास मशीनें होंगी तभी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, और उसके पास लेबर्स भी होंगे। अब होती तो सबके पास ये चीजें, बट उसको मैनेज कैसे करें? क्या ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है? यस। कोई बिजनेस आप देखते हैं सेम रिसोर्सेज बट सक्सेस एक हो गया दूसरा नहीं हुआ, वो डिपेंड करता है स्टाफ। लेकिन स्टाफ को लीड कौन कर रहा है? लीडर। स्टाफ तो हम ढूंढ लाएंगे कहीं ना कहीं से। अगर आपके पास स्टाफ कई बार क्या होता है ज्यादा अच्छा नहीं है, लीडर अच्छा है और वो उन्हें मोटिवेट कर रहा है, तो वो कम अच्छे स्टाफ को भी अच्छा स्टाफ बना देता है। कैसे? उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें सैलरी देके, उनके अंदर एनकरेजमेंट डेवलप करा के।
अब ऐसे ही हर साल होता है, अगर हम पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे वीक हैं, अगर हम उन्हें सपोर्ट करें ना तो लास्ट तक आते आते वो बच्चे जो वीक थे वो दूसरों से अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लीडर कि वो कैसे काम करा रहा है। तो देखो क्या लिखते हैं, द बिगेस्ट चैलेंज और प्रॉब्लम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। इट इज पॉसिबल विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अच्छा लीडर इनका बहुत अच्छे से यूज करना जानता है। लास्ट, सेकेंड लास्ट, इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, बताएं क्या अच्छा लीडर हमेशा वर्कर को सेटिस्फाइड रखेगा या नहीं रखेगा? सिर्फ पैसों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता आज की डेट में वर्कर को, उनके साथ इमोशनल अटैच, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये भी एक अच्छे लीडर का काम होता है। तो देखो क्या लिखते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन बट इट डिपेंड्स अपॉन वर्किंग कंडीशन। ये किस पे डिपेंड करता है? वर्किंग कंडीशन पे एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। किस पे डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, इंप्रूव्स टीम स्पिरिट। क्या लिखा है बेटा, ध्यान से पढ़ना, इंप्रूव्स टीम स्पिरिट। बताओ बेटा, लास्ट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुन ले, बस एंड अप कर रहे हैं इसके बाद क्लास को। क्या अच्छा लीडर अपने टीम के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप कराता है या नहीं कराएगा? कैसी टीम स्पिरिट? यस वी कैन डू इट, और हमें मिल के करना है ये काम। तो देखो क्या लिखते हैं, टीम स्पिरिट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडलीनेस, कोऑपरेशन एंड लाइकिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स फॉर ईच अदर। कि वो कितने फ्रेंडशिप से आपस में कोऑपरेट करके काम करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि टीम स्पिरिट कितना है। A leader helps in creating team spirit by encouraging the employees to share the common goals. वो उन्हें मोटिवेट करता है कि हम कॉमन गोल्स को आपस में मिलके ही अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम अच्छे गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो एक बार इसकी हेडिंग्स को हम याद करते हैं। इन टोटल देयर आर 6 बेनिफिट्स। पहला क्या था बेटा? एक बार हेडिंग मुझे लिखवा दो, मैं याद करा देता हूँ उसका। हेल्प्स इन inspiring and guiding the employees. Next, secures cooperation of the secure cooperation of the members of organization. Next, create confidence, improves productivity. Next, improves job satisfaction और improve team spirit. बेटा कुछ बच्चे कहते हैं बाद में जाके, सर मुझे हेडिंग याद हो गई बट कंफ्यूजन आ रहा है कि जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है वो सब मिक्स हो रही है। मैं जब शॉर्ट फॉर्म बनाता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक देता हूँ, वो लॉजिक अगर याद रहेगा तो आप हेडिंग मिक्स नहीं करेंगे। ये किसकी इंपॉर्टेंस है? लीडरशिप की। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के फायदे, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बना रखी है बेटा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं, उस लीडर्स से हमें फायदे क्या होते हैं? अगर एक अच्छा लीडर, आप कोई क्रिकेट टीम का लीडर मान सकते हैं, ठीक है? एक अच्छा लीडर क्रिकेट टीम का लीडर हो सकता है, देश का लीडर हो सकता है, या आपके पर्सनल लीडर्स भी हो सकते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं, ठीक है? वो आपको फायदे क्या देते हैं? आपको आपको क्या कर रहे हैं? हेलो, हाई कर रहे हैं किसको? एससी कह लो, सीएस कह लो। अब वो एससी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आपको किसका स्टेटस दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट क्या होती है बेटा? हमारे देश की सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट। तो वो आपको क्या कह रहे हैं अपने लिए? कह रहे हैं आप मेरे टॉप मोस्ट पर्सन हैं जो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं, ठीक है?
आप ऐसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज एक लीडर हमारे देश में भी है जो सिर्फ एक कैटेगरी को सपोर्ट करते हैं, मायावती। बेटा यूपी में तो एग्जिस्ट करती है अभी भी। और यस देखो, इसको अदरवाइज मत लेना कोई भी, वो सिर्फ एससी वोट्स की डिमांड करती हैं, तो वो आते ही क्या कहते हैं, हाई। ठीक है, अब जैसे मर्जी याद करेंगे इसको। हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉइज, हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड Guiding the employees. तीन इंप्रूव है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंप्रूव टीम स्पिरिट। improves productivity, improves job satisfaction, improves Team spirit. S stands for secures cooperation of the members of the organization, create confidence। ठीक है, तो हमारा लीडरशिप का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन, फीचर और इंपॉर्टेंस। इसके आगे का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।